हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि हम आज उपन्यास विधा का ये 7वां भाग लेकर आए हैं। इससे हमने 6 भाग उपन्यास विधा के अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा का ये 7वां भाग है, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, बिहार, टीजीटी, पीजीटी, DSSB आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, आप उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास है। आधा गांव उपन्यास राही मासूम रजा का है। विकल्प जी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आधा गांव नामक आंचलिक उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया चर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, आखिरी दांव भगवती चरण वर्मा के हैं। ये सभी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। कृष्णा सोप्ती द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं डार से बिछुड़ी तथा मित्रों मरजानी। ये कृष्णा सोप्ती के उपन्यास। अगला प्रश्न है 722, रूपा जीवा किसका उपन्यास है? रूपा जीवा ये उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के सामाजिक उपन्यासकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। रूपा जीवा, मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा नामक उपन्यासों की रचना की है। इन उपन्यासों में लक्ष्मी नारायण लाल ने अनेक सामाजिक विसंगतियों को उभारने की कोशिश की है। प्रेत बोलते हैं उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, सहे और मात नामक उपन्यासों की रचना राजेंद्र यादव ने। प्रेत बोलते हैं उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, सहे और मात नामक उपन्यासों की रचना राजेंद्र यादव ने की। सेठ बांकीलाल अमृत और विष, महाकाल बूंद और समुद्र, शतरंज की मोहरे, सुहा के नृपुर, मानस का हंस, एकदा नैमी सारणय अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 723, निम्न में से अमृत राय का उपन्यास है। निम्न में से अमृत राय का उपन्यास है तो ये है बीज अमृत राय का उपन्यास है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग काल के उपन्यासकारों में कथा सम्राट प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय हैं ने बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत नामक उपन्यासों की रचना की है। बीज, नागफनी का देश और एवं हाथी के दांत ये सभी उपन्यास अमृत राय के हैं। दुख मोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध आदि बाबा नागा अर्जुन के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 724, पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? ये श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना ठाकुर जगमोहन सिंह ने की है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना भारतेंदु मंडल के साहित्यकार ठाकुर जगमोहन सिंह ने की। श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी का है, इसको अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अगला प्रश्न 725, सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी है इलाचंद जोशी की कृति है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, मुक्तिपथ, शुभा के भूले, भूत का भविष्य, ये सभी इलाचंद जोशी के उपन्यास हैं। रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, बाबा बटेश्वर नाथ, बलचनामा, उग्र तारा, नई पौध,
कुंभीपाक, वरुण के बेटे, ये सभी नागार्जुन के द्वारा रचित उपन्यास हैं। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, अमिता दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, 12 घंटे, ये सभी यशपाल द्वारा रचित उपन्यास हैं। अप्सरा, अलका, निरूपमा, कुल्ली भाट, काले कारनामे आदि ये सभी छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? भाषा के जादूगर के रूप में शिवपूजन सहाय, विकल्प ए सही है। शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकार शिवपूजन सहाय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं। इनके द्वारा रचित देहाती दुनिया नामक उपन्यास प्रचलित रूढ़ि को तोड़ने वाला उपन्यास है। प्रेमचंद युग के सबसे अक्खड़ उपन्यासकार पांडे वेचंद शर्मा उग्र चंद, इनका उपन्यास है चंद हसीनों के खातूत, दिल्ली का दलाल, शराबी, बुधवा की बेटी नामक उपन्यासों की रचना ये पांडे वेचंद शर्मा उग्र ने किया। जैनेन्द्र ने परख, त्यागपत्र, सुनीता नामक उपन्यासों से हिंदी उपन्यासों की नई दिशा देने का सफल प्रयास किया। अगला प्रश्न है वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधु ये चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वैशाली की नगर वधु वयम रक्षामा, सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेघ, अपराजिता आदि आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यास मृगनयनी, गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, टूटे कांटे, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि प्रमुख बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, करवट, नाच्यों बहुत गोपाल आदि ये सभी अमृतलाल नागर के उपन्यास। अगला प्रश्न है 728, नूतन ब्रह्मचारी कृत के लेखक हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक बालकृष्ण भट्ट ने 1886 ईस्वी में नूतन ब्रह्मचारी, 1879 में रहस्य कथा तथा 1892 में एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यासों की रचना बालकृष्ण भट्ट ने की है। अब देखते हैं लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु जो कि 1882 ईस्वी का। किशोरी लाल गोस्वामी जी ने जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, प्रणयिनी, परिणय, मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंग लता व आदर्श बाला, कुसुम कुमारी नामक उपन्यासों की रचना किशोरी लाल गोस्वामी ने की है। अगला प्रश्न 729, प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है गोदान, 1936 ईस्वी का है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम गोदान है। इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है। गोदान 1936 ईस्वी का है। मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है तथा सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 730, गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं। गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं, इसके लेखक हैं गली आगे मूर्ति है कि लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गली आगे मूर्ति है, अलग अलग बैतरणी, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, वैश्वानर, सैलूस, नीला चांद आदि ये सभी शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचे गए उपन्यास हैं। अब इसके बाद अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल ये सभी मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास। अगला प्रश्न है 731, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल का कथानक स्त्री उत्पीड़न से संबंधित है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। काला जल उपन्यास का कथानक स्त्री उत्पीड़न समस्या से संबंधित है। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदी और सीपियाँ, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़ आदि ये सभी सानी के चर्चित उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न 732, नेताजी कहिन के लेखक हैं। नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
नेताजी कहिन, कुरकुर स्वाहा, हरियाणा हरक्यूली की हैरानी, हमजात के आप आदि ये सभी मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित उपन्यास। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव आदि ये सभी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। अगला खुदा सही सलामत है, ABCD रविंद्र कालिया के उपन्यास। खुदा सही सलामत, ABCD ये रविंद्र कालिया के उपन्यास। अगला प्रश्न है 733, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है आनंद मठ। विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध हिंदी अनुवाद है। इसकी रचना 1882 ईस्वी में की गई। ये एक राजनीतिक उपन्यास है। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न 734, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास 1936 ईस्वी में रचा गया गोदान है। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद का अंतिम और सर्वाधिक प्रौढ़ उपन्यास गोदान है। 1936 ईस्वी में लिखे गए इस उपन्यास का सर्व प्रमुख पात्र अंग्रेजी शासन के समय शोषित किसान होरी हैं। वर्ष 1918 ईस्वी में लिखा गया सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा लिखा गया वैश्यावृत्ति की समस्या को दर्शाने वाला प्रमुख उपन्यास है। कौन सा? सेवा सदन में वैश्यावृत्ति की समस्या को दिखाया गया। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में तथा निर्मला 1927 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास। अगला प्रश्न है 735, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले विसरे चित्र, सामर्थ और सीमा, चित्रलेखा, सबही नचावत राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें, आखिरी दांव आदि ये सभी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र आदि ये सभी वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। माँ भिखारी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के, माँ भिखारी विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के उपन्यास। अगला प्रश्न है 736, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? इनमें से परती पर कथा नागार्जुन का नहीं है, बल्कि ये उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। विकल्प डी सही। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। परती पर कथा, मैला आंचल, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पतिव्रता आदि आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास। नागार्जुन द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास देखते हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे, दुखमोचन, बाबा वटेश्वर नाथ ये सभी नागार्जुन के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है 737, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। दुखमोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा वटेश्वर नाथ आदि नागार्जुन के उपन्यास है। बाबा नागार्जुन के उपन्यास एक बार फिर से देखते हैं। दुखमोचन, रतिनाथ की चाची, बलचनामा, बाबा वटेश्वर नाथ ये सभी नागार्जुन के उपन्यास। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल ये सभी मोहन राकेश के उपन्यास हैं। कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, दोपहर, सुबह दोपहर शाम, आगामी, अतीत ये कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास हैं। कितने पाकिस्तान, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, आगामी, अतीत ये सभी कमलेश्वर के प्रमुख उपन्यास। अगला प्रश्न है 738, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो बताना है कौन सा है उपन्यास। कर्मभूमि, जो कि ये प्रेमचंद का उपन्यास है। विकल्प डी सही। ये इसमें कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा कर्मभूमि उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं। कर्मभूमि उपन्यास हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, दलित किसानों के उत्थान की कथा का वर्णन है। बाकी तीनों उपन्यास झूठा सच यशपाल का है, तमस है भीष्म सायनी का, आधा गांव राही मासूम राजा ये इनका कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। अगला प्रश्न 739, वयम रक्षामा इनमें से किस विधा का है? वयम रक्षामा चतुर सेन शास्त्री का उपन्यास है। विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। वयम रक्षामा वैशाली की नगर वधु, सोमनाथ, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता, ढहती हुई दीवार आदि ये सभी चतुर सेन
शास्त्री द्वारा लिखे गए उपन्यास है। अगला प्रश्न 748, टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला के लेखक हैं राही मासूम रजा का उपन्यास है। विकल्प बी सही। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा का उपन्यास है। विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। टोपी शुक्ला आधा गांव ओस की बूंद, सी नंबर 75, दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल मोहन राकेश के उपन्यास हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, मकान नंबर 76, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास। महाभोज, आपका बंटी, ये दोनों मन्नू भंडारी के उपन्यास। अगला प्रश्न, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। ये वीरांगना नामक उपन्यास राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है। विकल्प बी सही। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वीरांगना उपन्यास राम नरेश त्रिपाठी का है। इनके अन्य उपन्यास हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये सभी इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 742, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं तो ये सुदर्शन का है। विकल्प ए सही है। सुदर्शन का है। विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। वे जितना अपनी कहानी हार की जीत के लिए जाने जाते हैं, उतना अन्य रचनाओं के लिए। भागवंती उपन्यास रचयिता सुदर्शन का है। वे जितना अपनी कहानी हार जीत के लिए जाने जाते हैं, उतना अन्य रचनाओं के लिए। मतलब कि सुदर्शन की रचना हार जीत बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है 743, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी का है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। इनके अन्य उपन्यास महाभोज, 1 इंच मुस्कान, जो राजेंद्र यादव के संयुक्त रूप से लिखा गया। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, ये कृष्णा। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, ये सभी मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। अब देखते हैं कृष्णा सोबती के उपन्यास। सूरजमुखी, अंधेरे के मित्रों, मरजानी, दिलोदानिश, जिंदगी नामा, समय सरगम, ये सभी कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं। इसके बाद हम देखते हैं उषा प्रियमवदा के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंभे लाल दीवारें, ये उषा प्रियमवदा के उपन्यास। अगला प्रश्न 744, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो इसमें देखना है कौन सा दर्शाता है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा उपन्यास में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय किया है। इन उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की अभिनव अभिव्यक्ति भी है, यानी कि इसमें ऐतिहासिकता वातावरण का भी वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है 745, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है। शेष कादम्बरी उपन्यास अलका सरावगी का है। विकल्प डी से। चलिए व्याख्या देखते हैं। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी हैं, जबकि उषा प्रियमवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, ये उषा प्रियमवदा के उपन्यास है। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य आदि, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य आदि मृदुला गर्ग के उपन्यास एवं आपका बंटी, महाभोज, मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है झूला नट उपन्यास की रचनाकार है। झूला नट मैत्रेयी पुष्पा का है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। झूला नट उपन्यास की रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा है। इनके अन्य उपन्यासकार स्मृति देश, स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदमनम, चाक, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग, चित्रहार, गुनाह बेगुनाह, ये सभी उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा के। अगला प्रश्न है 747, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? इरावती ऐतिहासिक उपन्यास है। विकल्प बी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसाद द्वारा रचित इरावती उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है। ये उनकी अपूर्ण कृति है जिसे 1936 ईस्वी में लिखा गया था। इनके अन्य उपन्यास हैं कंकाल, तितली, ये दोनों जयशंकर प्रसाद के उपन्यास भी हैं। कंकाल तथा तितली दोनों सामाजिक उपन्यास हैं। कंकाल तथा तितली सामाजिक उपन्यास है। अगला प्रश्न 748, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? प्रेमचंद का नहीं है शेखर एक जीवनी। विकल्प डी सही। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का उपन्यास है। विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं।
शेखर एक जीवनी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। गोदान सेवा सदन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है 749, झीनी झीनी बेनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। विकल्प बी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। झीनी झीनी बेनी चदरिया उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। ये उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर यथार्थ आधारित है। ये बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। इनके अन्य उपन्यास हैं किनके? अब्दुल बिस्मिल्लाह के अन्य उपन्यास समरशेष है, जहरवाद, दंत कथा मुखड़ा क्यों देखें, आप पवित्र आख्यान, रावी लिखता है आदि ये सभी अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास। अगला प्रश्न, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा? सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस भीष्म साहिनी का उपन्यास है। विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। तमस भारत विभाजन की सांप्रदायिकता समस्या पर आधारित महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसके लेखक भीष्म साहिनी। अगला प्रश्न है 751, निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो मुझे सूरज चाहिए, ये सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। मुझे सूरज चाहिए इसकी जगह पर मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का, बल्कि इसमें दिया हुआ मुझे सूरज चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास नहीं। इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास एवं उपन्यासकार युग्म सही नहीं। इसका सही युग्म है मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का होगा। शेष उपन्यास एवं उपन्यासकार युग्म सही। सुरेंद्र वर्मा के अन्य उपन्यास अंधेरे से परे। प्रश्न है 752, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो ये पहला गिरमिटिया उपन्यास विकल्प बी महात्मा गांधी पर केंद्रित है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके अन्य उपन्यास लोक, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी तथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाहा, ढाई घर ये सभी गिरिराज किशोर के उपन्यास। अगला प्रश्न है 753, दुक्खम सुक्खम उपन्यास की लेखिका है। दुक्खम सुक्खम उपन्यास की लेखिका ये ममता कालिया का। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दुक्खम सुक्खम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। इनके अन्य उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स ये सभी ममता कालिया के उपन्यास है। अगला है चित्रा मुग्दल के उपन्यास एक जमीन अपनी, आवाम, गिलीगढ़ू तथा प्रेम प्रभा खेतान। चित्रा मुग्दल के उपन्यास एक बार फिर से एक जमीन अपनी, आवाम, गिलीगढ़ू ये सभी चित्रा मुग्दल के उपन्यास। अब देखते हैं प्रभा खेतान के उपन्यास। आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी ये सभी प्रभा खेतान के उपन्यास। नासिरा शर्मा के उपन्यास 7 नदियाँ एक समुंदर, सालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे ये सभी नासिरा शर्मा के उपन्यास। अगला प्रश्न 754, ये पथबंधुता उपन्यास के लेखक हैं। ये पथबंधुता उपन्यास के लेखक नरेश मेहता का ये उपन्यास है। विकल्प ए सही। विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। वो पथबंधुता उपन्यास के लेखक नरेश मेहता है। 1962 ईस्वी का उपन्यास। ये उपन्यास आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया। नरेश मेहता द्वारा लिखित अन्य उपन्यास डूबते मस्तूल, धूमकेतु 1, श्रुति 2, एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा 2 भागों में विभाजित है। इसके अलावा प्रभाकर माचवे के उपन्यास हैं परंतु, एक तारा, सांचा, दोभा, 30, 40, 50, आंखें मेरी बाकी उनका। इसके बाद भैरव प्रसाद गुप्त द्वारा रचित उपन्यास शोले, मशाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता, अंतिम अध्याय तथा शोले, मशाल, गंगा मैया, काशी, भाग्य देवता ये अंतिम अध्याय ये सभी भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास है। रांगे राघव के उपन्यास मुर्दो कटीला, प्रतिदान, चीवर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारो ये सभी रांगे राघव के उपन्यास। प्रश्न में दिया गया उपन्यास वो पथबंधुता के स्थान पर ये पथबंधुता होगा। प्रश्न है 755, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं? तो इसमें किस उपन्यास में नहीं है? तो ये सेवा सदन जो कि प्रेमचंद का है 1918 ईस्वी का। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन उपन्यास में नहीं है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। इस उपन्यास में वैश्य जीवन से संबंध समस्या का चित्रण किया गया। इसके प्रमुख पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्म सिंह, शांता आदि। ये सभी सेवा सदन के पात्र हैं। जबकि कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट उपन्यासों में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। कब तक पुकारूं रंगे राघव का, झूला नट मैत्रेयी पुष्पा का है, सैलूस शिव प्रसाद सिंह का। कब तक पुकारूं रंगे राघव का, झूला नट मैत्रेयी पुष्पा का, सैलूस शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? इलाचंद जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र, ये सभी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। विकल्प डी ये नहीं है। विकल्प डी, इसका उत्तर विकल्प डी से सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मनोहर श्याम जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। जबकि इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञे तीनों ही मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार। अगला प्रश्न है 757, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल 1947 ईस्वी का, सेठ बांके में मल 1955, बूंद और समुद्र ये भी अमृतलाल नागर का 1956, शतरंज के मोहरे 1959 ईस्वी का, चूहा के नूरपुर 1960, अमृत और विष 1966 ईस्वी का है, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 का है, एकदा नैमी सारणय 1972 का, मानस का हंस 1972 का है, नाच्यों बहुत गोपाल 1978 का है, खंजन नयन 1981 का है, बिखरे तिनके 1982 का है, अग्निगर्भा 1983 का है, करवट 1985 का है, पीड़िया 1990 का है। ये सभी अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, प्रकाशन प्रश्न है 758, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यासों का सही क्रम। चलिए देखते हैं। परती पर कथा 1957 का है। 1957 का है। दीर्घ तपा 1963 ईस्वी का, ये 63 ईस्वी का है। और जुलूस है 1965 का, 65 का है। पलटू बाबू रोड ये है 1979 ईस्वी का। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा। सबसे पहले आएगा 57, परती पर कथा, फिर 63, फिर दीर्घ तपा 1963, जुलूस फिर 1965, पलटू बाबू रोड 1979। ये विकल्प ए ही सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी, परती पर कथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971, जो कि ये अपूर्ण उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। अगला प्रश्न है 759, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। रमेश चंद्र शाह का उपन्यास, तो चलिए किस्सा गुलाम 1986 का है। 1986 का है। पूर्वा पर यह है 1990 का। 1990 का है। विनायक है। विनायक 2011 का है। 2011 का है। गोबर गणेश 1978 का है। तो सबसे पहले आएगा 1978 गोबर गणेश, फिर आएगा किस्सा गुलाम, गोबर गणेश किस्सा गुलाम, फिर आएगा पूर्वा पर, फिर आएगा विनायक 2011। विकल्प डी सही। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वा पर 1990, आखिरी दिन 1982, पुनर्वास 1995, विनायक 2011 का है, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012 का है, असबाब ए वीरानी ये 2012 का। ये सभी रमेश चंद्र शाह के उपन्यास। अगला प्रश्न है 760, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952। इसके बाद हम देखते हैं राजेंद्र यादव के उपन्यास प्रेत बोलते हैं 1952, उखड़े हुए लोग 1956, उल्टा 1958, सह और मात 1959, 1 इंच मुस्कान 1963, अनदेखे अनजान पुल 1963, मंत्रविद्य 1967। ये सभी राजेंद्र यादव के उपन्यास है। इसके बाद हम देखते हैं कमलेश्वर के उपन्यास। एक सड़क 57 गलियाँ 1957 का है। डाक बंगला 1959 का है। लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967 का है। काली आंधी 1974 का, आगामी अतीत
1976 का। तीसरा आदमी 1976 का ये भी है। वही बात 1980 का है। सुबह सुबह दोपहर शाम 1982 का। रेगिस्तान 1988 का है। कितने पाकिस्तान सन 2000 का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन राकेश के भी उपन्यास देख लेते हैं। अंधेरे बंद कमरे 1961 का है। ना आने वाला कल 1968 का है। अंतराल 1972 का है। नोट, प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया, जो कि राजेंद्र यादव का है। अगला, 1 इंच मुस्कान की रचना में राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में किया। ये दोनों 1 इंच मुस्कान ये दोनों मिलकर इस उपन्यास की रचना की। अगला प्रश्न है 761। इनमें कौन सा उपन्यास भीष्म साहिनी द्वारा रचित नहीं है। तो इनमें कौन सा उपन्यास भीष्म साहिनी द्वारा रचित नहीं है। तो पीढ़ियाँ उपन्यास ये भीष्म साहिनी का न होकर अमृतलाल नागर का उपन्यास है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पीढ़ियाँ उपन्यास अमृतलाल नागर का उपन्यास। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास देख लेते हैं। महाकाल 1967, सेठ बांकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमी सारणाएँ 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यों बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985। ये सभी अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। भीष्म साहिनी के प्रमुख उपन्यास झरोखा 1967, कड़िया 1970 का है। तमस 1973 का, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलमा नीलोफर 2000 ईस्वी का है। अब देखते हैं नागार्जुन के उपन्यास। दोस्तों, ये प्रश्न पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उसमें क्लिक कर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नागार्जुन उपन्यास द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास नागार्जुन का है। वरुण के बेटे विकल्प बी सही। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपन्यास है, उपन्यासकार का नाम है, विषय वस्तु है वरुण के बेटे 1957 ईस्वी का। ये नागार्जुन का है। मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। और दूसरा है सागर लहरें और मनुष्य, ये 1956 का है। ये उपन्यास उदय शंकर भट्ट का है। बम्बई के वर्सोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण है। बूंद और समुद्र, ये 1956 ईस्वी का। ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किया गया है। डूब है 1971 का। ये वीरेंद्र जैन का है। इसमें मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण है। अगला प्रश्न है 763। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। उसके हिस्से की धूप, ये है 1975 ईस्वी का। और चित कोबरा ये 1979 ईस्वी का है। और मैं 1984 ईस्वी का है। कठ गुलाब ये 1996 ईस्वी का है। तो इस प्रकार उसके हिस्से की धूप 1975 और चित कोबरा 1979, मैं 1984, कठ गुलाब 1996। दोस्तों, विकल्प ए ही सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। सोनी घाटी का सूरज, ये 1957 का है। और मकान है 1976 का। सीमाएं टूटती हैं 1973 का है। विश्रामपुर का संत ये 1998 का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा। सबसे पहले आएगा सोनी घाटी का सूरज, फिर सीमाएं टूटती हैं। सोनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, तो ये कट जाएगा। विकल्प ए सही है। सॉरी दोस्तों, विकल्प बी सही। सोनी घाटी का सूरज 1957 का, फिर आएगा सीमाएं टूटती हैं 1973, फिर आएगा मकान आएगा 1976, फिर लास्ट में आएगा विश्रामपुर का संत। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
श्रीलाल शुक्ल के लिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम: सोनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998। अगला प्रश्न है उपन्यासों को उनके लेखक के साथ सुमेलित करना है। तो भागवती है, भागवती की बात की जाए तो ये है श्रद्धाराम फिल्लौरी का 1877 का। श्रद्धाराम फिल्लौरी 1877। नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट का 1886 ईस्वी का। और अधखिला फूल अयोध्या सिंह हरिऔध का है 1907 ईस्वी का। फिर इसके बाद आदर्श दंपति है लज्जाराम मेहता का, ये 1904 ईस्वी का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4215 विकल्प सी सही है। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर भागवती श्रद्धाराम फिल्लौरी 2415 विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। भागवती 1877 का, श्रद्धाराम फिल्लौरी का, नूतन ब्रह्मचारी 1886 का है, बालकृष्ण भट्ट का है, अधकिला फूल 1907 ईस्वी का है, ये अयोध्या सिंह हरिऔध का, आदर्श दंपति 1904 का है, ये लज्जाराम मेहता का है, निसहाय हिंदू 1890 का है, ये राधा कृष्ण दास का उपन्यास है। अगला प्रश्न है 766, कामकुंठा की शिकार स्त्री चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ये उपन्यास है कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण, ये सूरजमुखी अंधेरे के ये कृष्णा सोबती का उपन्यास है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 का है, कृष्णा सोबती का। इसमें विषय वस्तु है कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र चित्रण। जिंदगी नामक कृष्णा सोबती का है, 1979 ईस्वी का है। इसमें ग्रामीण पंजाब का एक जीवन दस्तावेज है। अनित्य 1980 का है, ये मृदुला गर्ग का। इसमें एक मध्यवर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण है। अगला है शेष यात्रा 1984 ईस्वी का, ये उषा प्रियमवदा का है। इसमें नारी जीवन के त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ बयान है। अगला प्रश्न है 767, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका उत्तर है प्रथम प्रयोग नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। विकल्प डी सही है। नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए लिया था। अगला प्रश्न है 768, पांडे बेचन शर्मा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इसमें दिल्ली का कलंक। विकल्प सी सही है। सॉरी दोस्तों, विकल्प बी सही है। दिल्ली का कलंक ये ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली का कलंक प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं निम्नवत हैं: पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, दूराचार के अड्डे 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1938 का, मैं खाना 1938 का, 3 इक्के 1940। अब देखते हैं पांडे बेचन शर्मा के उपन्यास। चंद हसीनों के खातूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928 ईस्वी का, शराबी 1930 ईस्वी का, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 ईस्वी का, चॉकलेट 1927 ईस्वी का, जी 1937 ईस्वी का है, और फागुन के दिन 4 1960 ईस्वी का, जुहू 1963 ईस्वी का। ये सभी उपन्यास पांडे बेचन शर्मा के हैं। अगला प्रश्न है 759, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? तो इसका उत्तर है आधुनिक ईरानी पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया गया है 7 नदियाँ एक समंदर, जो कि ये
यह उपन्यास नासिरा शर्मा का है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रकाशन काल, उपन्यासकार तथा उस उपन्यास का विषय वस्तु क्या है, चलिए देखते हैं। 7 नदियाँ एक समंदर, नासिरा शर्मा का, ये 1984 ईस्वी का है। इसका प्रकाशन काल है। इसमें आधुनिक ईरान पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है। अगला चक्रव्यूह है, ये श्रवण कुमार गोस्वामी का है। ये इसका प्रकाशन 1988 ईस्वी में हुआ। इसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया। धूप छाई रंग 1970 ईस्वी का, ये गिरीश अस्थाना का उपन्यास है। इसमें युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। अगला उपन्यास है किस्सा लोकतंत्र 1983 ईस्वी का, ये विभूति नारायण का उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ पात्र दिए हुए हैं, एक तरफ उपन्यास। तो चलिए देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं। सेल्मा पात्र है। प्रश्न है 770। सेल्मा पात्र है अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे जी का है। और निर्गुणिया पात्र है, ये नाचो बहुत गोपाल, जो कि ये अमृत लाल नागर का है। और मणिक मुल्ला पात्र ये है सूरज का 7वां घोड़ा, जो कि धर्मवीर भारती का है। और सरस्वती पात्र है, यह पथबंधु था, नरेश मेहता का उपन्यास। यह पथबंधु था, इसके पात्र हैं सरस्वती। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा सलमा अपने अपने अजनबी का, निर्गुणिया है नाचो बहुत गोपाल, मणिक मुल्ला ये है सूरज का 7वां घोड़ा, सरस्वती है ये पथबंधु था। तो इसका 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये पथबंधु था 1954, इसका प्रकाशन वर्ष है नरेश मेहता का। सरस्वती श्रीधर इसके पात्र हैं। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी का है, ये धर्मवीर भारती का है। इसके पात्र मणिक मुल्ला हैं। अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, ये अज्ञे जी का है। सलमा इसके पात्र हैं। नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी का, ये अमृत लाल नागर का है। निर्गुणिया इसके पात्र हैं। सॉरी दोस्तों, नाचो बहुत गोपाल के पात्र निर्गुणिया हैं। अगला है उपन्यास कितने चौराहे 1966 ईस्वी का है, ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। इसके पात्र हैं मनमोहन प्रियव्रत, ये पात्र हैं कितने चौराहे का। दोस्तों आज हम फिर 50 प्रश्नों को पढ़े हैं। और यदि आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि हमारे वीडियो के सभी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक कर आप सभी हमारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम यहीं समाप्त करेंगे सेशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।